आज हम देखने वाले हैं कि रेल टिकट को बुक करने के लिए आईआरसीटीसी की रेलवे की जो आईडी की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये आईडी पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है और आधार भी जो अभी जोड़ना ज़रूरी हो चुका है, ये कैसे आपको जोड़ना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर अकाउंट को बनाने के लिए हम सर्च करेंगे आईआरसीटीसी। तो आप सभी के सामने रेल कनेक्ट करके ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसके ज़रिए हम आईडी भी क्रिएट कर पाएंगे और टिकट को भी बुक कर पाएंगे। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, जिनको अलाउ कर देना है। देन आप सभी के सामने अभी एक अलर्ट आएगा। ये अलर्ट बेसिकली है ये कि 12 जनवरी 2026 से इंडियन रेलवे ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जहां पर जो रिजर्व टिकट होते हैं, जो एडवांस में टिकट बुकिंग होती है, आधार ऑथेंटिकेशन जिन लोगों ने कर रखा होगा उन्हीं लोगों को यहाँ पर रिजर्वेशन के अंदर जो ओपनिंग डेज के अंदर जो पीरियड होगा जहां पर रिजर्वेशन के अंदर प्रायोरिटी दी जाएगी, वही लोग टिकट को बुक कर पाएंगे। तो आधार भी जोड़ना काफ़ी ज़रूरी होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको आधार भी जोड़ना है। तो हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर टिकट को बुक करने के लिए हमें आईडी क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड दर्ज करने के लिए साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। तो हमारे पास में अभी आईडी है नहीं, तो हमें क्रिएट करना है। इसके लिए रजिस्टर यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप सभी को अगेन वही पॉपअप आएगा। तो हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब आप सभी को इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो यूज़र नेम सेट करना है। यूज़र नेम क्या होता है? तो बेसिकली आपको अपना नाम और साथ में कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूज़र आईडी बनानी है। कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारा जो नाम है रजत कुमार है, तो रजत के नाम से पहले से बहुत सारे लोगों ने आईडी क्रिएट कर रखा होगा, तो यहाँ पर नाम आपको दर्ज करना है। साथ ही में कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूज़र आईडी यहाँ पर बना लेना है। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो आईडी है यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं दिख रही है और ये जो आईडी है यहाँ पर आप देखोगे कि अब अवेलेबल है। तो इस तरीके से अगर आपको अवेलेबल नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो, नंबर एक दो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पर ये जो आईडी है आपकी बन जाएगी। अब इसके बाद में जिस तरीके से आपके आईडी पर नाम है, फुल नेम यहाँ पर दर्ज करना है। पहले क्या होता था कि लोग मल्टीपल आईडी बना लेते थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि आधार भी आपको जोड़ने की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से नाम जैसे कि आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे दर्ज करना है और इसके बाद में पासवर्ड भी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो पासवर्ड आप अपने मर्जी का बना सकते हो। पासवर्ड मिनिमम 11 कैरेक्टर का होना चाहिए और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा है किस तरीके का पासवर्ड रख सकते हो। इसमें बेसिकली एक कम से कम कैपिटल होना चाहिए, कुछ स्मॉल होना चाहिए और एटलीस्ट स्पेशल कैरेक्टर भी कोई ना कोई एक इसमें होना चाहिए और इस तरीके का पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके बाद में कन्फर्म के सेक्शन में आएंगे। अगेन हमने जो पासवर्ड सेट किया है यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में हम अपनी जो ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे। हम एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा आपको दिख रहा है सेम आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और इसके बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने हमारी ईमेल आईडी साथ ही में मोबाइल नंबर यहाँ पर दिखाया गया है। बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए अब आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो आपको करना ये है, ओके की टाइप पे क्लिक करना है। तो आपने जो नंबर दर्ज किया है और इसी के साथ में जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर करते वक्त इंटर करी है, उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है। तो ईमेल ओटीपी आपके ईमेल के इनबॉक्स के अंदर आएगा, मोबाइल ओटीपी आपके मोबाइल फ़ोन के इनबॉक्स के अंदर मैसेज में आएगा। तो यहाँ पर आपको देख करके दोनों ही ओटीपी दर्ज करना है। अगर कोई भी ओटीपी किसी को नहीं मिलता है तो रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, आप दोबारा से ओटीपी को मंगा सकते हो। ओटीपी को दर्ज करने के बाद में हमें वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो आईडी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आईडी आपके क्रिएट हुई है, लेकिन टिकट को बुक करने के लिए अभी अपनी जो प्रोफाइल है उसको आपको कंप्लीट करना है, आधार भी आपको जोड़ना है। तो वो सारे काम अभी कंप्लीट करने हैं। आईडी आपकी ये बन गई है, पासवर्ड आपने सेट कर लिया, इसके जरिए लॉगिन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू की टैब पे अभी क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा जहाँ पर ओपनिंग एडवांस रिजर्वेशन एआरपी जो है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने अभी चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर अगर आप अपनी एक नई यूज़र आईडी बनाते हो तो यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि यूज़र आईडी बना करके इतना ही छोड़ देते हैं, लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं करते हैं। इसमें हो ये रहा है कि जहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप जो है कोई भी आईडी नई यहाँ पर क्रिएट करते हो और उसके साथ में अगर आपने आधार यहाँ पर वेरीफाई नहीं किया, नहीं जोड़ा, तो उस केस में 4 दिनों के बाद में ही आपकी जो आईडी है इसके ज़रिए कोई भी टिकट को बुक किया जा सकता है।
तो इसलिए ओपनिंग जो टिकट होते हैं, अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो तुरंत अगर आप बुक करना चाहते हो तो आधार आपको ऐड करना होगा और प्रोफाइल भी अपडेट करना होगा। तो इसके लिए हम मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आकर के डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में सबसे पहले तो ईयर और इसके बाद में मंथ और डेट को चूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, तो जिस तरीके का आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है सेम वैसे ही आप यहाँ पर दर्ज कर लोगे। अपना एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके बाद में सिटी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो नेम है आपको यहाँ पर लिस्ट में से चूज़ कर लेना है। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑफर बताया जा रहा है। अगर आप एक्सेप्ट हो लेना चाहते हो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड तो इस पर क्लिक करना, वैसे ज़रूरी नहीं है, अनटिक भी कर सकते हो। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर प्रोफाइल का जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आधार अपडेट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना जो यूज़र आईडी जो हमने सेट किया था वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी के साथ में जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जैसा यहाँ पर दिखाया गया सेम यहाँ पर कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में पहली बार अगर आप आओगे तो एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो जो कि दोबारा से आप आओगे तो यहाँ पर ये जो पिन है 4 डिजिट का इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी का जो पिन है दर्ज कर लेंगे। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट पिन दर्ज करेंगे और इसके बाद में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इनेबल कर लेते हो तो आपके फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट ऑप्शन है अगर, या फिर आपका फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर फ़ोन के अंदर है तो आप इसको इनेबल कर देते हो तो उसके ज़रिए भी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। और ये काफ़ी काम का ऑप्शन होता है। कई बार जब तत्काल टिकट आप बुक करते हो तो उसमें कई बार आप लॉग आउट हो जाते हो, जब एक साथ में बहुत सारे लोग टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो ये फीचर काफ़ी इनेबल करना ज़रूरी होता है। तो इसको आपको इनेबल कर लेना है। अब देखिए आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है, हम चाहें अभी टिकट को बुक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर आधार का जुड़ा होना काफ़ी ज़रूरी है, खास करके तत्काल टिकट अगर आप बुक कर रहे हो या फिर रिजर्व टिकट जो है एडवांस रिजर्वेशन आप कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अकाउंट की टैब पे आना है और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑथेंटिकेट यूज़र वाला, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऑथेंटिकेशन टाइप में आएंगे। यहाँ पर हमें आधार वाला जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है। हालांकि पैन वाला ऑप्शन दिया गया है लेकिन आधार जुड़ा होना काफ़ी ज़रूरी है तो हमें आधार ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हम अपना जो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हमारी पहले से आ चुकी है, इसी वजह से ये डेटा हमने आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही दर्ज कराया है जिससे कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो आसानी से हो पाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारी चीज़ एंटर करेंगे और बाकी चीज़ें पहले से आ चुकी हैं। आई कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा सेंड ओटीपी का, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और इस तरीके से हमारा जो आधार इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आधार जोड़ने से कई सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो आईआरसीटीसी का जो वॉलेट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में अब इस आईडी के साथ में 24 टिकट यानी कि 24 पीएनआर एक महीने के अंदर बुक कर सकते हो। हम यहाँ पर ओके करेंगे। एक बार दोबारा से क्लिक करके वेरीफाई जरूर कर लेना है कि आपका जो आधार है वो वेरीफाई हो गया है या नहीं हुआ। दोबारा से ऑथेंटिकेट यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि अभी हमारा जो प्रोफाइल है उसके साथ में आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। यानी कि अब हमें अगर तत्काल टिकट बुक करना है या फिर हमें नॉर्मल टिकट बुक करना है रिजर्वेशन वाली, तो वो हम बिना किसी परेशानी कर सकते हैं। टिकट को बुक करने के लिए यहीं पर ट्रेन टिकट का ऑप्शन दिख रहा है जिस पे आप क्लिक करोगे। जहाँ से जहाँ के लिए यात्रा करना है आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में किस कैटेगरी के टिकट आप बुक करना चाहते हो, जो भी डिपार्चर डेट है आपका वो आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। जिस भी ट्रेन के अंदर आपको जर्नी करना है यहाँ पर ट्रेन का नाम सेलेक्ट करना है और इसके बाद में फेयर आपको पे करना है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस तरीके से ट्रेन टिकट को बुक किया जाता है तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टिकट को बुक करते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का जो लिंक है आपको दे रखा है। आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा जिस पे क्लिक करके हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो अकाउंट है क्रिएट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके के सुझाव, तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।